जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सबका स्वागत है भाई डीएसएल क्लासेस जिंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, एग्जाम आने वाला है, तैयार रहिए। इस बार इतिहास रचना है और डीएसएल क्लासेस जिंद के नोट्स से ही सिर्फ आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, सीईटी के लिए आपके स्पेशल नोट्स हैं। सिर्फ 1000 रुपये में 10,000 MCQ आएंगे और बस इन याद कर लियो, पेपर के चे पेपर का पप्पा जियो, जब पट नहीं जाता भाई ध्यान रख लियो। इस नंबर पर फ़ोन कर लो। एक महीना रह गया तारा पेपर का, क्यों तुम बोले हो रहे हो जुलाई के दूसरे सप्ताह में पेपर होने की उम्मीद है, 1 महीना बाकी है। साथियों, फटाफट इस नंबर पर फ़ोन करके अभी ऑर्डर कर लो। और भाई फ़ोन ज़्यादा आवेंगे, हो सके है आपका नंबर फ़ोन के थ्रू पेमेंट करने में ना आवे तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है डीएसएल क्लासेस जिंद। यारे नीचे बुक्स का फोल्डर में जाना है और जो भी नोट्स हमने मंगाने हैं वो बाय नाउ कर लेने हैं। एड्रेस भर दियो, पेमेंट कर दियो, 2 दिन में अपना आप फ़ोन आ लेगा, अपना आप नोट्स आ लेंगे। बड़क ना लियो, तारा भाई के ऊपर भरोसा रखियो बस। कैसे? एप्लीकेशन पे बुक्स का फोल्डर, जो नोट्स लेने हैं वो ले सकते हो वहाँ से। क्लियर क्लियर। चलो अगला पॉइंट पे आएंगे भाई। साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी हरियाणा जीके का। यानी कि हरियाणा जीके में आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं आया जिस पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हों। आज तक कभी एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है कि जिस पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हों। जिस टॉपिक को आप बोलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, तो आज इसी टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, इस टॉपिक का बारे में पढ़ाएंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चन कराएंगे। जितना पढ़ावांगे वही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सारे के सारे तैयार रहिए। बहुत बढ़िया। देखो भाई, पहला पॉइंट के हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में वर्धन राजवंश की स्थापना हुई। नु का है भाई, प्रश्न होगा कि पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है। पुष्यभूति वंश जो है साथियों, इस वंश का दूसरा नाम है वर्धन वंश। नु कव है कि यो वर्धन वंश क्यों कव है या इसने पुष्यभूति क्यों कव है। भाई, एक आदमी का नाम तो हमने सुना होगा, उस आदमी का नाम है हर्षवर्धन। सुना है? हाँ जी सुना है। तो इस हर्षवर्धन के ऊपर हर बार प्रश्न आवा है ना, आवा है। तो आज इस हर्षवर्धन का जो वंश है जिसका नाम है पुष्यभूति, इसके प्रखच्चे उड़ावांगे भाई। ठीक है, तो इस पुष्यभूति वंश इसने इसलिए कम है क्योंकि जिस आदमी ने ये वंश बनाया उस आदमी का नाम था पुष्यभूति, इसलिए इसने पुष्यभूति वंश कम है। क्लियर भाई? इस वंश में आगे जाकर जो भी राजा बनेंगे उनका सारा का नाम का पाछा वर्धन लागे पाओगा। प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, जाता इसने वर्धन वंश भी कहते हैं। क्लियर क्लियर। 2 पॉइंट क्लियर। नूकव है, एक आदमी था जिसका नाम था हेन शांग। वो हेन शांग नु बोला भाई मेरे हिसाब से ये जो हैं ये बनिए हैं भाई, मेरे हिसाब से। तो हेन शांग के हिसाब से जो ये वंश है इसका कौन सी जाति है, इस वंश की वैश्य जाति है, यानी कि बनिए हैं हेन शांग के हिसाब से। सुनो, ये पहला पॉइंट नु है कि ये जो पुष्यभूति वंश बना, इससे पहले राजा कौन सा वंश क्यों आगर दे, तो गुप्त वंश के राजा आगर दे। जब गुप्त वंश खत्म होया तो कोई पावरफुल सा आदमी नहीं बन पा रहा था, लेकिन उस कमी को पूरा किया गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश ने, या जिसको आप कहेंगे वर्धन वंश ने, क्योंकि इनके बाद, गुप्तों के बाद, यही वो शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी कि नॉर्थ इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था पुष्यभूति वंश ने। क्लियर भाई? क्लियर चित्तो? ले भाई, 2 पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और फिर क्वेश्चन आप आ जाएंगे सीधे। वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर, जिसको स्थानेश्वर या कुरुक्षेत्र का जो एरिया है साथियों, आजकल ये करनाल के एरिया में पड़ता है, तो पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। नुका भाई, थानेश्वर नामक जगह पर, थानेश्वर नामक जगह पर
इसकी स्थापना की गई थी। कौन से वंश की? पुष्यभूति वंश की। और किस आदमी ने बनाया था ये वंश? पुष्यभूति नाम के आदमी ने बनाया था, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं? पुष्यभूति वंश बोलते हैं। इस वंश का पहला राजा था पुष्यभूति, दूसरा राजा था नरवर्धन, तीसरा राजा था राज्यवर्धन, चौथा राजा था आदित्यवर्धन, पांचवा राजा था प्रभाकरवर्धन, छठा राजा था राज्यवर्धन और सातवां राजा था हर्षवर्धन। क्लियर है भाई? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया शाबाश। कमेंट कराया करो भाई, चीते हो कमेंट करने में कंजूसी ना दिखाया करो, समझ गए? क्लास ना लाइक भी कराया करो, एक ले कमेंट हम धोखांगे। सर फायर बैच लिया है, बुक कब तक आएगी? ब्रदर बुक अगले 3 या 4 दिन के अंदर आपके घर, टेंशन ले ही मत, ठीक है भाई? थोड़ी भड़क कम लिया करो, तो हम तो जमा शुरू हो जाओ, समझ गए बात ना? हाँ, थोड़ी कम भड़क लिया करो, इतनी ना लिया करो जितने ले लो। इब दिमाग में सेट करो, पहला राजा कौन था? पुष्यभूति। इस वंश का पहला राजा पुष्यभूति, दूसरा राजा नरवर्धन, तीसरा राज्यवर्धन, चौथा राजा था आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, अष्ट का फिर एक और आदमी था, उसका नाम भी राज्यवर्धन था, और यो हर्षवर्धन। यो राज्यवर्धन दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? दिमाग में घुसा ली या बात? हाँ घुसा ली। तो यही सही ऑर्डर है, कदे किताबा का भरोसा आ जाओ, क्योंकि 10 किताबा न पढ़ कर सारी सबसे बढ़िया चीज़ निकला कर, वो मैं तार तो बताने लग रहा हूँ। जींद वाला तो कितना गला रहा, कोई दिक्कत को नहीं भाई, थोड़ी शांति रख, ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान दे, लाइक शेयर की कोई ज़रूरत नहीं, अपन है बतेरे बालक जुड़ जाए अपने गिला। हर्ष की 2 मोहर थी, एक नालंदा और एक सोनपत। सोनपत का मतलब है सोनीपत साथियों। नालंदा और सोनीपत से इसकी 2 मोहर मिली हैं, और जो सोनीपत से, सोनपत बोला जाता था सोनीपत को, मोहर जो सोनीपत से मोहर मिली है उस पे इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, जो है हर्षवर्धन। अब क्वेश्चन क्या होगा कि भाई हर्षवर्धन की जो मोहर मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? नालंदा और सोनीपत, या सोनपत बोल देते हैं इसको भाई, पुराने समय के हिसाब से। समझ गए बात को? डन है? डन? हाँ जी डन। तो दिमाग में सेट कर लियो। अगला प्रश्न पे आ जाइए, अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट नू है कि ये जो वर्धन वंश है, इसके पहले तीनों राजा जो थे, पहले तीन राजा कौन है? पुष्यभूति, दूसरा कौन था? नरवर्धन, और तीसरा कौन था? राज्यवर्धन। ये जो पहले 3 राजा थे, इन तीनों राजाओं ने अपने नाम के आगे लिख रखा था महाराज। क्या लिख रखा था साथियों? महाराज लिख रखा था अपने नाम के आगे। और इसका मतलब क्या है? महाराज उस समय पे मंत्रियां न का आगर दे भाई। इसका मतलब यो है कि ये जो पहले 3 राजा थे, इनके ऊपर भी कोई ना कोई आदमी था, ये उसका नीचे काम कर रहे थे, ये इनके स्वतंत्र राजा नहीं थे, ठीक है? सबसे पहले स्वतंत्र तरीके से राज करने की शुरुआत जिस व्यक्ति ने करी, उस व्यक्ति का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था साथियों? प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन पहले ऐसे राजा थे इस वंश के जिन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी कि किसी के दबाव में ना आकर अपनी मनमर्जी से काम करना स्टार्ट किया। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। क्लियर है भाई? तो प्रभाकर वर्धन को ही क्वेश्चन आ जाए वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो आपको आंसर प्रभाकर वर्धन लिखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में प्रश्न आ जाए वर्धन वंश की स्थापना किसने की, और ऑप्शन में प्रभाकर वर्धन भी आ जाए और पुष्यभूति भी आ जाए, तो आपको आंसर पुष्यभूति लिखना है साथियों। आंसर क्या लिखना है? पुष्यभूति लिखना है, अगर दोनों आ जाए तो। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो कब है? पहले 3 राजा गुलाम थे, किसी न किसी की दाब में काम कर रहे थे, आजाद नहीं थे। बोला भाई ठीक है। बोला पहला आजाद राजा था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन को ही याद रख लेना, वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में प्रभाकर वर्धन भी आ जा और पुष्यभूति भी आ जा, प्रश्न यो आ जा कि वर्धन वंश किसने बनाया, ऑप्शन ए पुष्यभूति, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, दोनों ऑप्शन में है तो हमने पुष्यभूति लगा काना है, याद रख लियो, ठीक है? अगला प्रश्न देखो भाई।
प्रभाकर वर्धन जो है साथियों, उसने कई उपाधियां धारण की थी। उसको परम भट्टारक कहा जाता है, प्रतापशील कहा जाता है, महाराजा धीराज कहा जाता है। ये तो दिमाग में सेट कर लियो। उस समय पर अगर किसी आदमी को महाराजा कहा जाए तो तुम्हें लगेगा कि ये राजा होगा ना। महाराजा मतलब मंत्री। उस समय पर मंत्री को क्या कहा जाता था? महाराजा। और अगर राजा देखना है तो फिर कहा जाएगा महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो है साथियों, ये किसे कहा जाता है? ये राजा को कहा जाता था उस समय पर। राजा को क्या कहा जाता था? महाराजा धीराज कहा जाता। यो जींदाड़ा भाई बहुत गणे, कॉपी पेस्ट ना करे यार, कोई नीड नहीं है शेयर पेयर की, क्यों टेंशन उठा रहे हो तुम यार? समझ गए बात ना? मैनू कहने लग रहा हूँ को भटके को नहीं अपने शेयर शहर की, बतेरे बालक अपने। समझ गए? तम आराम बस क्लास देखो और पढ़ो, बोलने की ज़रूरत नहीं है शेयर करो नो करो नो करो, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, चिल मारो, तुम सिर्फ पढ़ो। समझ गए बात ना? शेयर करने की कोई भड़कना अपने, ठीक है? देखो भाई, तो नुकव है ये जो प्रभाकर वर्धन था, इसने उपाधि धारण कर रखी थी महाराजा धीराज। इस उपाधि का मतलब यो है कि यो राजा था, राजा। समझ गए? और इसने कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? परम भट्टारक, प्रतापशील, महाराजा धीराज, ये सारी उपाधियां इसने धारण कर रखी थी। डन डन। प्रभाकर वर्धन की कई पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी का नाम था यशोमती। भाई आजकल नहीं है कि एक के, आजकल नू नहीं है कि भाई एक के पत्नी है। उस टाइम पर कई पत्नी आगर दी। कई पत्नी क्यों आगर दी? क्योंकि साम्राज्य बड़ा आगर था, और जितने घने बालक इतना साम्राज्य संभालने में आसानी आगर दी। कदे तुम सोचते हो ब्याह मजे मजे के चक्कर में ब्याह करा कर दे ना भाई, किसी ने मजा हो ब्याह करके जीली गढ़ जाए। समझ के बात ना? आदमी आ तो हमने बेरा भाई कितने बड़क हो जाए, 10 बालक हो जाए, उनकी फीस भरनी, ये करना, खर्चे इतने हो जाए, वो जीली कट जाए। ब्याह की तो वह नहीं रंदी भाई, फिर रुपया का खर्चा देख देख कर ब्याह के सारे चाव उतर जाए हैं। तो प्रभाकर वर्धन जो है, इसकी पत्नी का नाम अपन देख लिया है यशोमती। क्या नाम है? यशोमती। प्रभाकर वर्धन प्लस यशोमती, इन दोनों से इनकी 3 बच्चे हुए भाई। इन दोनों से 3 बच्चे हुए इनके, और उन 3 बच्चों का क्या नाम था? बड़ा छोरा था उसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। छोटा छोरा था उसका नाम था हर्षवर्धन। अरे भाई 2 छोरे हो गए तो एक छोरी भी जरूरी है, राज्यश्री। तो दिमाग में सेट कर लो। प्रभाकर वर्धन की भाई फेवरेट पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती नाम था। और यशोमती तर प्रभाकर वर्धन तक 3 औलाद हुई थी साथियों। एक का के नाम था, हाँ, एक का के नाम था राज्यवर्धन, एक का के नाम था हर्षवर्धन, और एक का के नाम था राज्यश्री। डन डन। तो वह राज्यश्री छोरी थी और ये दोनों छोरे थे। ओके, अब देखो, इस प्रभाकर वर्धन ने छोरी का ब्याह कर दिया भाई। छोरी का ब्याह कर दिया, पूरा धूम धड़ाकत है, लैम्बोर्गिनी दी थी दहेज में। तो प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री का ब्याह कराया था 605 ईस्वी में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा जो है यो राजा था, कहाँ का? एक जगह थी जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मा। और यो जो कन्नौज है साथियों, ये जो कन्नौज है, इसको बाद में राजधानी बनाओगा हर्षवर्धन। क्यों बनाओगा? उसकी कहानी शुरू हो गई है, ध्यान से देख रही हो। ग्रहवर्मा के लिए ब्याह हो गया है राज्यश्री का। यह बात क्लियर होगी है? ब्याह हो गया है भाई, ब्याह जिम्मनवार चल रही है। 605 ईस्वी की बात है। 605 ईस्वी में धनुआ का ब्याह हो गया है भाई। ग्रहवर्मा का वंश है मोखरी वंश। वंश का क्या नाम है? मोखरी। वंश का मतलब इनका परिवार, कुणबा का नाम मोखरी वंश। समझ गए? वंश का मतलब कुणबा का नाम समझ लो तुम। दिमाग में सेट? हाँ जी सेट। अब ध्यान तो सुन भी, ब्याह हो गया है। यो जो छोरा है ग्रहवर्मा, यो आगे ही जाके एक आदमी इसने मारागा, इसलिए ध्यान से दिमाग में सेट कर लियो। राज्यश्री का बटेऊ का नाम है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा कन्नौज का राजा है।
और इसका वंश है मोखरी, ब्याह होया है 605 में। डन डन। आ जाए देख, प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुणों का आक्रमण हो गया भाई। अब तुम कहोगा भाई हुण क्यों है, न बोला रे गाना नहीं आता, हुण भुलगी तो भुलगी गे। हुणों का मतलब है एक जाति साथियों, या जाति के करा कर दी। ये हुण जो थे इंडिया पर अटैक कर दे रहा दे, थोड़ी थोड़ी हाण में गेड़ा मारन आ जा दे। अरे इनकी अपन खूब दे तोड़ी हुई है, नू मत सोचियो। नून तो हुणा ना आक्रमण कर दिया, नून तब प्रभाकर वर्धन गाने गान लग गया, बिला मेरे दो अनमोल रतन, एक राज्यवर्धन एक हर्षवर्धन। न बोले अच्छा, बोला मेरा बड्डा चोरा 18 साल का है और दही न तोड़ देगा, के कहें होने होने। देखिए अभी तुम बेटे राज्यवर्धन है, हाँ बुबो, हाँ बेटा उराना उराना तोड़ा। बिलापा मिला ले अपनी AK-47 लेके जा और इन हुना की दही तोड़ेगा। उन्हें भी जान देन करके सारे बिलो दिए भाई हैं। इतना में एक आदमी बाजा बाजा आया, बोला भाई साहब दिक्कत होगी। बोला दिक्कत तो मेट थी, और क्या दिक्कत होगी। बोला नाउड दिक्कत होगी, आपका बाबू बीमार होगा मर गया। बोले बाबू मर गया। बोले हाँ। अरे बोला आपकी मम्मी सती होगी। बोला रो भाई इतना तो दिमाग की दही करती, चल तोड़ा। तो याद रख लियो, इन हुणों को हराकर राज्यवर्धन जब वापस आया तो इसके पिता का क्या नाम है, राज्यवर्धन के पिता का, इसके पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन, वो मर चुके थे। और इसकी माता जिसका क्या नाम है यशोमती, वो सती हो चुकी थी साथियों। डन है, डन 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 डन। बता दो, चित्ता बैच की क्लास आज से ही तो स्टार्ट है, आज से ही स्टार्ट है भाई। शायद पहली क्लास इंग्लिश की चल भी रही होगी, ठीक है। अभी मैं थोड़े मेरे स्टूडियो में तड़के की दिक्कत आ रही थी, मैं तो तारा चक्रा बड़ा 2 घंटे लाग रहा हूँ। अगला पॉइंट देखो, प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा था जिसका क्या नाम था, राज्यवर्धन। और एक बात याद रख लेना, अब प्रभाकर वर्धन मर चुके हैं, इनकी पत्नी सती हो चुकी हैं, राज्यवर्धन हैरान हैं। राज्यवर्धन ने बोला मेरा पापा के बिना मेरा जी नहीं लगेगा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। राज्यवर्धन ने राजा बनने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं तो संन्यास धारण करने जा रहा हूं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। नो बोला भाई। अब ध्यान तो सुन लियो चित्तो, जब यो संन्यास लेने का प्लान कर रहा था, इतना में एक आदमी बाजा आया भाई। उस आदमी का नाम था संवादक। क्या नाम था, संवादक बाजा आया। संवादक कौन था, राज्यश्री का खास आदमी था, राज्यश्री का सेवक था। और यो बाजा आया, बोला भाई साहब आप इसे ब्याले लत्ते क्यों पहन रहे हो। बोला रहा मैं तो संन्यास धारण करूँ, मेरा पापा का चोट लागी दिक्कत होगी, मैं कौन जी लागदा, मेरा इस नश्वर संसार में मेरा मन नहीं। न बोला आपका मन अरोड़ो बेड़ा बटे मार दिया। बोला मेरा दिमाग की दही कर दी भाई, धनो थे यार लिया मेरे के बात कही तने। बोला बेड़ा बटे मार दिया राज्यश्री वाला। बोला हाँ। अरे वो कुकर मार दिया रहे। बोला बस जी, बोला उन्होंने सोचा, बोला भाई प्रभाकर वर्धन मरे गया, छोरे रिंगट से हैं 18 साल गए, ये क्या कर लेंगे। अरे एक आदमी ने मार दिया जी इनकी जगह कब्जान के चक्कर में। बोला भाई रे तेरा भाई ने हथियार छोड़ दिए थे। बोला काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं बोले। ले भाई काट गया तेरा भाई की ठार। तो भाई लेगा चाल पड़ा कौन, याद रख लियो, राज्यवर्धन ठीक है। राज्यवर्धन जाओगा ही बदला लेने खातर। बदला किस्त लेना है उससे पहले अगर हमने नोट्स मंगाने हैं तो फटाफट मंगा लो। 1000 रुपये हम 10,000 MCQ के नोट्स आएंगे। इस नंबर पर फ़ोन कर लो। महाराज जो जुलाई में पेपर है, एक भी ना लाग भी गए, 10,000 % पढ़ने में, फटाफट ऑर्डर कर ले। और जितने फ़ोन में, क्योंकि बहुत घने फ़ोन आओगे, नंबर ना भी आवे, एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर ले, बुक्स का फोल्डर में जा बाई नाउ कर ले, फटाफट 2 दिन में आप पे आ जाएंगे, आप पे फ़ोन आ जाएगा। चिल मार ले नु कहे भाई ग्रह वर्मा जो मारा ना, इस आदमी ने मारा था, इसका नाम था देवगुप्त। समझ गए बात नहीं, किसने मारा है,
देवगुप्त नु कहे मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। तो कौन मार दिया भाई? देवगुप्त ने मार दिया है ग्रहवर्मा। इब ग्रहवर्मा जो मरया है इसका बदला लेन खातर कौन आओगा? इसका बदला लेन खातर आओगा राज्यवर्धन। टन तो ग्रहवर्मा मर गया भाई। ग्रहवर्मा को मार दिया एक आदमी ने। इस आदमी का नाम है देवगुप्त। राज्यवर्धन उड़ता बदला लेना होगा और राज्यवर्धन भाई इसको पाछा पड़ लेगा बूंदी डाल। यो आगा अगर राज्यवर्धन को पाछा पाछा है और राज्यवर्धन ने पकड़ कर और इतने बूंदे मारे बाजमा काट दिया, यो मार दिया यो देवगुप्त भाई। यो देवगुप्त भी मर गया। इस देवगुप्त न मारन के बाद राज्यवर्धन अपनी बेबे का गेला, राज्यवर्धन की बेबे का क्या नाम है? राज्यश्री। उसका गेल गेला राम राम तान लाग रहा था भाई। राज्यवर्धन प्लस राज्यश्री दोनों आन लाग रहे थे। रास्ते में एक आदमी फेट गया, उन्हें झोली दे ली। वो गाना नहीं आता नुका मैंने झोली दे दे बुलावे, तो झोली दे था इसने। राज्यवर्धन राज्यश्री ने झोली देने लग गया एक आदमी, और उस आदमी का नाम क्या है साथियों? शशांक। क्या नाम है? शशांक। ये तुमको गई इसकी यो कौन है जी? इसकी कुकर एंट्री होगी, ध्यान तो सुनिए, याद रख लिए। यो जो देवगुप्त है ना, देवगुप्त इसका बेस्ट फ्रेंड था यो। शशांक नु कहा था आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट देवगुप्त इज माई बेस्ट फ्रेंड। और देवगुप्त मार दिया राज्यवर्धन ने। शशांक आया, शशांक ने देखा भाई बूढ़े ठाडे कुंगर थे भाई, क्योंकि राज्यवर्धन की 10,000 की तो घुड़सवारों की सेना थी साथियों। उस टाइम पर 10,000 घुड़सवार सेना थोड़ी को नहीं आगर दी। और भाई याद रख लियो इतनी बड़ी सेना लेके, अरे किसका मम्मड़ा छोरा था, उसका नाम था बंडी। ये बंडी ने बोला तेरा भाई बंद कर देगा, सारा सिस्टम निकलाए बहुत है। पर सुना होगा हर्षवर्धन का बचपन किसके साथ बीता था? तो इसका मामा का छोरा बंडी गेला बिठा था। बंडी कसूता बंद कर दिया था, सिस्टम ने कना तगड़ा छोरा था, याद रख लियो। डन डन। यो शशांक इब राज्यवर्धन ने देख कर बोला भाई साहब आप पे मार का हो के? देवगुप्त ने बोला हाँ। गजब कर दिया भाई साहब। देवगुप्त तो कहें किससे भी नहीं पिटार था। बोला अच्छा, बोले एक काम तो है जी। बोला के ब्याह भी हो लिया आपका? बोला ना ब्याह की थी, मैं तो 18 साल का हूँ। बोला फिर एक काम करो ना, मेरी छोरी देख लो आप, मेरी छोरी के लिए ब्याह करा दूंगा। यह बात कहने लग रहा है शशांक। किसने? राज्यवर्धन ने। शशांक राज्यवर्धन तनु को वह है कि आप बहुत वीर हैं और ऐसे वीर दामाद की किसको ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बेटी को देखने आ जाओ। बोला जी आ जाऊंगा, ये तो मेरी बेबे ने गेल ले रहा। बोले बेबे वाली कोई बात नहीं, बेबे इतना बैठ जाएगी, आप आओ तो हो, देखो तो हो, छोरी पसंद आओ अपना चट मंगनी पट ब्याह गेले ले जियो बेबे ने भी और बहू ने भी। बोला ठीक है। बोला सन आओ आप खाना पाओ। सन खाना पर बुला के और ओढ़ दो खत्म मार दिया था राज्यवर्धन। तो याद रख लियो शशांक ने किसको मार दिया है? राज्यवर्धन को। झूठ बोल के बुलाया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ आपके साथ, आप शाम को खाने पे आइए। और वो खाना पर गया और ओढ़े मार दिया भाई। क्लियर है? डन 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 डन। ठीक है, ये आ जाओ आगे। राज्यवर्धन ने कन्नौज पर अटैक कर दिया था, देवगुप्त को मार डाला था। देवगुप्त का मित्र था शशांक। शशांक ने धोखे से किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो सारे के सारे बच्चे DSL जिंदाबाद लिख दो कमेंटा में। ई आ जाओ अगला पॉइंट पर। एक आदमी था, उसका नाम था कुंतल। कुंतल नाम का एक घुड़सवार था। उसने हर्ष को शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या का समाचार दिया। नूकव है कि भाई हर्ष तो राज्यवर्धन से भी छोटा था, ये तो अपना घरा बैठा था बेचारा। एक आदमी बाजा आया, उस आदमी का नाम था कुंतल। कुंतल आंदे ने बोला भाई साहब, बोला भाई क्या हो गया? बोला भाई साहब नुन्नू बन गया। तो नुन्नू बनन का मतलब क्या है साथियों? मार दिया गया है किसको? राज्यवर्धन को। अब आप एक बात सोचिए, एक लड़का जिसके पिता प्रभाकर वर्धन मर चुके हैं, जिसकी माता सती हो चुकी है, जिसका भाई मर चुका है, जिसकी बहन को शशांक ने बंदी बना लिया है। शशांक ने राज्यश्री को बंदी बना लिया साथियों।
अब वो आदमी करे तो करे क्या। अब उसका मन में सिर्फ एक ही बात थी, बदला, मेरा पापा का, भाई का, मम्मी का, सबका बदला लेगा रे तेरा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ही पूरी जिम जम मार गए, तैयारी पकड़ ली और गद्दी पर बैठ गया भाई। हर्षवर्धन गद्दी पर कद बैठा था 606 ईस्वी में, और गद्दी पर कदते ही रहा 647 तक। ईब हर्षवर्धन का बारे में पढ़ना स्टार्ट करांगे, आ जाओ। नो कव हैं इस हर्षवर्धन के ऊ तो गणे फ्रेंड थे, लेकिन इसका एक बेस्ट फ्रेंड था भाई हर्षवर्धन का। उस बेस्ट फ्रेंड का नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट। और इस बाण भट्ट ने क्या करा था साथियों, इसने किताब लिखी थी हर्षवर्धन के बारे में। उस किताब का नाम है हर्षचरित। यानी कि अगर कोई अपना तो पूछ लें कि हर्षचरित किताब किसने लिखी है, तो यह बाण भट्ट ने लिखी है भाई। डन है? डन। अब देखो, हर्षचरित के अनुसार 590 ईस्वी में हर्ष का जन्म हुआ। हर्ष का जन्म कब हुआ है? 590 ईस्वी में। ठीक है, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ, और सिर्फ 16 साल की उम्र में, 16 साल जोड़ दो इसमें, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। बताओ भाई, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में बैठा था साथियों। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष को थानेश्वर का राजा बनाया गया, और इसी साल का मतलब है 606 ईस्वी में ही एक कैलेंडर जारी किया गया, उसका नाम था हर्ष संवत। तो अगर कल न प्रश्न आ जाए कि हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में हुई थी भाई। बताओ भाई कब हुई थी? 606 ईस्वी में हुई थी। एक बार खींच कर ले दो काम ना भाई। जिस बालक ने चित्ता बैच ले लिया है वो कमेंट करके बता दो भाई। जिस बच्चे ने चित्ता बैच ले लिया है वो कमेंट करके बता दो चित्तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नुकर तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। ठीक है, तो हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई है? 606 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो साथियों। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री का पता लगाया, और उस समय पर पता लगा जब वो सती होने जा रही थी साथियों, चिता पर सती होने जा रही थी। नो कव हैं हर्षवर्धन जब गद्दी पे बैठा, उसका गिला सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, उसका गिला सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि भाई लिया सर जी, मन्ना ले लिया जी। मैं बताने लग रहा भाई, लगभग सभी बच्चों ने चित्ता बैच ले लिया, बहुत सारे बच्चों ने लिया कल। तो जितने बच्चे ने लिया है, बस ये क्लास होने के बाद फिर मैं आपको सारे टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो अब ध्यान तो सुनो कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, उसका गिला सबसे बड़ी दिक्कत थी, उसने अपनी बेबे टोनी थी। नू कहने लग रहे थे कि राज्यश्री को किडनैप कर ले गया है शशांक। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहले तो शशांक पर अटैक करने का प्लान बनाया। ठीक है, और शशांक पर अटैक कर दिया। जब वो जान लग रहा था तो उसने रास्ता में उसका भाई भी मिल गया था, बंडी भी मिल गया था। बंडी था, उसने नू कहा बंडी तू एक काम कर, इन तो मैं देख लूंगा, तू बेबे ने टो भाई, बेबे का बारा मेरा पढ़। तो इसने क्या करा, बंडी ने थोड़ा हांगा लाया, और एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र, इनकी सहायता से राज्यश्री का पता लगाया। और जब राज्यश्री का पता लगा, वो जंगल में सती होने के लिए जा रही थी। इन समझाई बुझाई, दिवाकर मित्र ने उसको समझाया, इसी बौद्ध भिक्षु ने समझाया था कि बेबे यह गलत बात है, छोरी कोई बात ना, जो हो गया होगा, तेरा भाई रहा, तेरा भाई बदला ले होगा। तो भाई नूकर कवा थोड़ी डट गई वाह। ठीक है, हर्षवर्धन ने शशांक को ऊपर अटैक कराया। शशांक नु बोला, शशांक का तो हर्षवर्धन फोन करा, बोला रहो शशांक धोखेबाज छोरी ने ब्याह दूंगा, क्या मेरा भाई घर बुला लिया और मार दिया, ऐसा दम था सीधा अंधा तू न, बोला तू आ जा सीधा, तेरे तो डरो हूं मैं, शशांक नाम मेरा, चले धमका दिया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उल्टा फोन मिलाया, बोला जोन सा तू चौधरी बन रहा है ना, तड़के आ लूँगा, देखूँगा तो ना तू क्या कर लेगा, बोला तू आज ये तेरी खुली छुट्टी है। काट दिया भाई। हर्षवर्धन सोचा मेरा बेटा ऐसा के ले रहा है, जमाइंडर था। हर्षवर्धन तड़के पहुँच गया भाई। जैसे ही वो कैमरे लुआ रहा था अपना घर, उसने देखा भाई, अगो हो ये तो तड़के तड़का लिया, अपना शशांक तो बाज गया उठता।
शशांक तो कल्टी मार गया। हर्षवर्धन ने भाजदा देख लिया, हर्षवर्धन ने घंटी मारी, बाजे कहता है जब तो तेन कहो था जिस पर जो तेरे पर हुआ कर लिए। मिला फिर मैं जब भी नुए कहूँ तेरे भी नुए कहूँ जो तेरे पर तू कर ले, तेरे पे या डाना हो गया। अरे तेरा भाई ने भाजना हुआ 100 मीटर का शूट ऐसा मारा, तेरा भाई नहीं तैयार था, शशांक भाजेगा भाई, याद रख लियो। डन है, डन। अगला प्रश्न पे आ जा। लेकिन कहने की बात यह है, हर्षवर्धन जीत गया, उसकी बेबे उसके पास आ गई। अब हर्षवर्धन सिस्टम ने संभालेगा। हर्षवर्धन अपने आप को किस नाम से जानता था? वो उसको शिलादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलादित्य। और राजपुत्र, राजा का पुत्र तो वो था ही। तो याद रख लेना, हर्षवर्धन के कई नाम हैं भाई, हर्षवर्धन के कई नाम हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातिम द्वितीय, हातिम सेकंड, और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। डन 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 डन। क्लियर भाई? ओके। हाँ, अगला पॉइंट पाओ। नुको है, हेनशांग ने हर्षवर्धन के समय को 2 भागों में बांटा। अब देखो भाई, हर्षवर्धन का जन्म कद था 590। हर्षवर्धन गद्दी पर कद बैठा 606। गद्दी पर बैठते उसने सबसे पहले क्या करा? अपनी बेबे छुड़वाई। जितने भी उसके दुश्मन हैं उनका गिले लड़ाई लड़ी। तो शुरू के 3-4 साल तो बेचारा का लड़ाइयाँ में लिकड़ गए। 606 में यो गद्दी पर बैठा, 612 तीन कदे उस गिले लड़दा, कदे उस गिले लड़दा, भाई बहुत लड़ाई हुई इसकी। तो इसके समय को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट है युद्ध काल, यानी कि जब ये नया नया राजा बना तो पहले 6 साल तो युद्ध ही लड़ता रहा। उसके बाद है शांति काल, उसके बाद इसका सारा सिस्टम सेट हो गया और फिर इसने आराम से शांति तक अपने दिन काटे। आज के समय पर साथियों, आप भी सारे के सारे युद्ध काल में चल रहे हैं, क्योंकि आज तारा पूरा अंग लाग रहा है अपने जीवन को सेट करने में। लाग रहा है कि नहीं लाग रहा है? कमेंट करके बता दो एक बारी, लाग रहा है कि नहीं लाग रहा? चित्तो नु हाँ जी लाग रहा है। तो बस भी सारे के सारे एक बार भाई क्लास ना लाइक कर खाओ, या तो घनी कसुती कमी है बता रही, बिना कहे तो लाइक कर रहे हैं को ना नु कहना पड़ा है भाई क्लास बढ़िया चल रही है तो लाइक कर दो। बहुत मुंडा काम बता रहा दो, बेशरम आप नु को नहीं सोच दे। हाँ भाई सही कहूँ सर। शांति काल का जो समय है वो जब आएगा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, उससे पहले नहीं आओगा भाई। अब सुनो भाई, इसकी बहुत सारी लड़ाई हुई, लेकिन इसकी एक लड़ाई ऐसी हुई जिसको आपको याद रखना ही रखना है, और उस लड़ाई का नाम है हर्षवर्धन और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बीच का युद्ध, और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ये युद्ध 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच में माना जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट नई रिपोर्ट के अनुसार ये युद्ध जो है वो 618 ईस्वी में हुआ था। ये रिसर्च हुई है भाई, या नई रिसर्च में तारता बताने लग रहा हूँ कि यह रिसर्च होगी है कि इन दोनों का युद्ध, पहले तो आप तुक्का मारा कर दे, मतलब 630 से 634 के बीच में है, लेकिन अब नई रिसर्च के अनुसार क्या पता पेपर में भी आ जावे, या तो बताऊं 618 ईस्वी माना गया है इन दोनों के युद्ध का समय। और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी भाई। डन है? देखो, उत्तर भारत से अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो आपको नर्मदा नदी को जीतना पड़ता है, उसके आसपास के एरिया को जीतना पड़ता है। और उत्तर भारत में लगभग सारी जगह जीत चुका था हर्षवर्धन। उसका मन किया क्यों ना मैं दक्षिण भारत में जाके जीतूं, और वो जाने लगा तो उड़ते झोली देली पुलकेशिन नवलौरा ना अतया, तो ओडे रोड़ा माच गया और जीत गया पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की हार हुई, इसलिए वो नर्मदा नदी से नीचे जो है वो नहीं जीत सके। अब देखो, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो ये युद्ध हुआ ये 618 ईस्वी में हुआ था साथियों। हर्ष ने चीन में अपने कुछ आदमी भेजे थे चीन में, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में चीन में से एक आदमी आया हुआ था, उस आदमी का नाम था हेनशांग। इसका बारे में आप कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज का अपना टारगेट हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने का है। तो हर्षवर्धन ने अपने आप को जो चीन में अपना मैसेज भेजा उसमें खुद को मगध राज कहा है।
अब तुम मगध राज के नाम से क्या समझोगे? मगध मतलब आज के समय का बिहार, उस समय का सबसे पावरफुल स्थान मगध था, और इसने हर्षवर्धन ने कहा है कि मैं मगध राज हूं, इसका मतलब क्या है? मगध का राजा हूं। तो मगध का राजा खुद को किसने बताया था? हर्षवर्धन ने बताया था। जिस बालक ने नोट्स लेने हैं, क्योंकि पेपर जुलाई में होगा, न्यूज तार दो रबियाली होगी, 1000 रुपया फट देनी, 10,000% मंगा के आज जे रट्टा बिठा दो, इस नंबर पर फोन कर लो फटाफट, ठीक है। और जिसने एप्लीकेशन पर तो ऑर्डर करने हैं, बैच लेना है तो चीता बैच ले लो, जाकर 250 रुपया का आज भी इस नु पोस्टर लगा पाओगा, उस पर क्लिक करके ले लियो। कि मैं और लेना पेड कोर्स में जाकर ले, इसको नोट्स मंगाने बुक्स का फोल्डर में जाकर ऑर्डर कर लियो, एड्रेस भर दियो, 2 दिन में आप पे फोन आ जाएगा। हेनसांग की जीवनी से पता चलता है कि हर्ष ने एक जगह के ऊपर अटैक किया था और ये इसका आखिरी युद्ध था। अगर कल न प्रश्न आ जाए हर्षवर्धन के जीवन का आखिरी युद्ध कौन सा था, तो आपने कहना है गंजाम का युद्ध। आखिरी युद्ध का क्या नाम है? हर्षवर्धन के समय के आखिरी युद्ध का क्या नाम है? गंजाम का युद्ध। और जब ये गंजाम का युद्ध, जो कि उड़ीसा के पास है, इस युद्ध में ये जीता, और इसने जीतने के बाद क्या किया साथियों? 80 गांव जो हैं एक बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिए थे, और उस बौद्ध भिक्षु का नाम था साथियों जयसेन। क्या नाम था? जयसेन। तो हर्षवर्धन यहाँ जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 गांव दान में दे देता है भाई। कितने गांव? 80 गांव दान में दे देता है। क्लियर? क्लियर। अगला प्रश्न पा जाओ। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने कश्मीर से महात्मा बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के पास एक जगह पर स्थापित कर दिया था। उस जगह का नाम है संघाराम। समझ गए बात ना? संघाराम का मतलब एक मीटिंग का प्लेस था आगरा, ठीक है, वहां पे स्थापित कर दिया था। यानी कि महात्मा बुद्ध का एक दांत लेकर आए और संघाराम जो कि कन्नौज के पास है वहां पे स्थापित कर दिया था। डन है? यह बात भी याद रख लियो। इसकी मृत्यु जो है हर्षवर्धन की कद हुई थी साथियों? 647 ईस्वी में हुई थी मृत्यु। अब देखो नून मत सोचियो खत्म हो गया, ये पहला पार्ट है। अब हर्षवर्धन का प्रशासनिक सिस्टम कैसा था, वो कितना बढ़िया कवि था, उन्हें के लिखा के नहीं लिखा, कौन सी किताब लिखी, क्यों लिखी, सारी बात आप अगली क्लास में करांगे। फिलहाल आधा टाइम हुआ है अपना थ्योरी का, आधा हुआ है प्रश्ना का। ये प्रश्ना पा जाओ कटाकट, ये प्रश्ना पा जाओ भाई, फटाफट प्रश्ना पा जाओ सारे के सारे। बताओ भाई। देखो वर्धन वंश की स्थापना किसने करी थी? कमेंट करो सारे के सारे। अब सारे के सारे फटाफट बताते रहो, कमेंट में आ जाओ। वर्धन वंश की स्थापना किसने करी थी? ए प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरवर्धन या पुष्यभूति। साथियों याद रख लेना, इस वंश के पहले राजा का क्या नाम था? पुष्यभूति। पहले राजा का क्या नाम था? पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ने बनाया था वर्धन वंश। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी साथियों। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ पुष्यभूति नहीं लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता? अगर यहाँ पुष्यभूति नहीं लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? अगर पुष्यभूति नहीं होता तो सॉरी, इसका आंसर होता प्रभाकर वर्धन। कौन सा होता? प्रभाकर वर्धन। लेकिन प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति दोनों दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो भाई इसी ने बनाया था। याद रख लेना प्रभाकर वर्धन इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा पुष्यभूति। अगला प्रश्न देखो, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? नुका ये जो वंश बनाया गया साथियों, इसका सबसे ताकतवर राजा कौन था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राज्यवर्धन, नरवर्धन, हर्षवर्धन या आदित्यवर्धन? तो भाई देखो, वैसे तो इसके बहुत सारे राजा हुए, लेकिन इसका सबसे पावरफुल राजा जो था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजा कद बना था? 606 ईस्वी में बना था, और कद ही रहा था 647 ईस्वी तक रहा था भाई। डन 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 डन, हाँ डन। चलो अगला प्रश्न पा जाओ। हेनसांग ने वर्धन वंश को किस जाति का बताया है? नुका हेनसांग जो कि चाइना से आया था, एक आदमी जो रहता था हर्षवर्धन के घर पे, तो नुको है उसने वर्धन वंश को किस जाति का बताया था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र? तो साथियों याद रख लेना, वर्धन वंश को बताया गया है वैश्य जाति का। वैश्य मीन्स जिन्हें आजकल हम बोल देते हैं बनिए भाई, ठीक है, जो बिजनेस करते थे उनको कहा जाता था वैश्य।
प्रभाकर वर्धन की रानी का क्या नाम था? नो कहा भाई ऊँ तो प्रभाकर वर्धन का निरी रानी थी, लेकिन एक रानी फेवरेट थी, और उस रानी का क्या नाम था साथियों? उस रानी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। तो प्रभाकर वर्धन की रानी का क्या नाम था? यशोमती। और यशोमती जो रानी थी साथियों, इससे उसकी 3 औलाद हुई। एक का नाम प्रभाकर वर्धन ने क्या रखा? राज्यवर्धन। एक का हर्षवर्धन और एक का राज्यश्री। क्लियर है? तो यशोमती से औलाद हुई थी भाई। डन डन। अगला प्रश्न पा जाओ। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? यशोमती, भंडी, राज्यश्री या मृगनयनी? देखो भाई, यशोमती तो इसकी मम्मी थी, हर्षवर्धन की मम्मी थी यशोमती। बंडी कौन था? इसका मम्माड़ा छोरा था, इसका बेस्ट फ्रेंड था। सारे यो पाया था भाई। एक खपिटर तारे गेला जरूर पाया कर, तम नहीं बेरा है। छोरा का एक दोस्त ऐसा होया है जो न बिगाड़न में पूरा जी ला दिया कर भाई अपना। अगर जितना ज्यादा उसके इतना बिगाड़ो इन्हें है ना, सच्ची बात नहीं है? तो याद रख लियो, इसका राइट आंसर है राज्यश्री। राइट आंसर क्या है? राज्यश्री। अगला प्रश्न देखो भाई। प्रभाकर वर्धन, मिस्टेक है थोड़ी, प्रभाकर वर्धन ने हुनों से लड़ाई के लिए किसे भेजा था? मैंने तारता बताया था भाई, हुन आगे थे, हुन नु बोले भाई काट दें, मार दें, फूक दें सिस्टम ने। प्रभाकर वर्धन बोला ले बेटे AK-47 लेके जा तेरा बाबू वाली, और सारे ने फूक आया था भाई। कौन? राज्यवर्धन। तो किसको भेजा था? राज्यवर्धन को भेजा था, इसके बड़े बेटे को। डन डन। अगला प्रश्न पाओ। किस ग्रंथ में पुष्यभूति का उल्लेख मिलता है? नु का भाई पुष्यभूति जो है उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? पहले के राजा इतने शादी क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि उस समय पर उनका साम्राज्य बहुत बड़ा होता था, और अगर वो किसी और को राजा बनाते तो वो खुद कब्जा कर लेता था। इसलिए वो चाहते थे जितनी ज़्यादा औलाद हों उतने ही अपने घर के आदमी हों संभालन खातर। समझ गए बात ना? किस ग्रंथ में पुष्यभूति का उल्लेख मिलता है? हर्षचरित में उल्लेख मिलता है। हर्षचरित को किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। ठीक है, जिन्हें नोट्स मंगाने भाई इस नंबर पर फ़ोन कर लियो, 999 260 54 71। ठीक है, और एप्लीकेशन पर तो ऑर्डर करने तो बुक्स का फोल्डर पर जाकर बाय नाउ करके एड्रेस भर दियो और पेमेंट कर दियो। 2 दिन में अपने आप फोन आ जाओगा, अपने आप नोट्स आ जाएंगे। प्रभाकर वर्धन की माता कौन थी? ले भाई, यो क्वेश्चन मैंने तारता थ्योरी में नहीं कराया है, लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो तुम इसका आंसर कर सको। कमेंट करके दिखाओ, प्रभाकर वर्धन की मां कौन है? क्वेश्चन ये है साथियों। नोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। कमेंट करो यार, कमेंट करो। राइट आंसर क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, नुकव है प्रभाकर वर्धन की माता कौन थी? यशोमती तो बहू थी, या तो माँ हो नहीं सकती। राज्यश्री छोरी थी, या भी नहीं हो सकती। बच गए सी और डी, तो आप सी को लॉक करो साथियों। महासेन गुप्ता। कौन थी? महासेन गुप्ता। याद रख लेना। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की माँ थी, एक रानी थी, एक बहुत ठड्ड परिवार था, इसलिए याद करवाया था। राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? भाई राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज में। और कन्नौज में किसका गिल्ला हुआ था वो तुम बताओ। इतना मैं नू बताऊं हूं कि जिसका गिल्ला हुआ था वो कौन सा वंश का था? मोखरी वंश का था भाई। जिसका गिल्ला ब्याह होया वो कौन सा वंश का था? मोखरी वंश का था। तो मोखरी वंश का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? ग्रह वर्मा। क्या नाम था साथियों? ग्रह वर्मा। तो राज्यश्री का ब्याह हुआ है जो, वो किसके साथ हुआ है? ग्रह वर्मा के साथ हुआ है। डन डन। अगला प्रश्न पा दो। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे साथियों? प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे बताओ भाई। प्रभाकर वर्धन की टोटल करके 3 औलाद थी साथियों। 3। वैसे नो मानना है कि एक और था, उसका नाम था कृष्ण। 4 औलाद थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों ने बताऊंगा कि ये श्योरिटी नहीं है। तो आपने याद रखना, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। पुत्र पूछे, पुत्री नहीं पूछी है। पुत्री भी थी लेकिन पुत्र 2 थे। एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। क्लियर? क्लियर। अगला प्रश्न पा जाओ।
मालवा के शासक देवगुप्त ने किसे मार डाला था? यो देवगुप्त जो है भाई, याद रख लियो, राज्यश्री का बटेऊ जो था ग्रहवर्मा, उसको मार दिया था इसने। देवगुप्त ने किसको मार दिया था? ग्रहवर्मा को मार दिया। किसने? देवगुप्त ने। फिर देवगुप्त जो है मारा जाओगा किसके द्वारा? राज्यवर्धन। फिर राज्यवर्धन ने कौन मारेगा? इस देवगुप्त का एक बेस्ट फ्रेंड था, वो इस राज्यवर्धन ने मीठा बोल कर अपना घरा बुलावे हैं और इसे मार देगा। उसका नाम क्या है? शशांक। और इस शशांक की देही कौन तोड़ेगा? इसकी देही तोड़ेगा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन का भाई बदला ले होगा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की देही कौन तोड़ेगा भाई? इसको हराएगा एक राजा जिसका क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। डन भाई, डन। पुलकेशिन द्वितीय। और इस पुलकेशिन द्वितीय की देही कौन तोड़ेगा? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। डन भाई, याद कर लियो सारे के सारे। यो इसे न मारे, यो इसे न मारे, यो इसे न मारे, यो इसे न मारा, और लास्ट में भाई यो जीतेगा इन सारे हम जाके, यो आगा होगा। ठीक है, तो याद रख लियो। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्धन वंश का स्वतंत्र इतिहास किससे प्रारंभ होता है? नुका किससे शुरुआत होती है वर्धन वंश के स्वतंत्र इतिहास की? साथियों कमेंट करके बताइए शाबाश। याद रख लियो भाई। तो इसके पहले 3 राजा जो थे वो गुलाम थे, लेकिन सही तरीके से इसकी शुरुआत होगी कहाँ से? सही तरीके से इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी प्रभाकर वर्धन से, क्योंकि प्रभाकर वर्धन वो व्यक्ति था जिसने उपाधि धारण करी थी परम भट्टारक, प्रतापशील और महाराजा धीराज। तो प्रतापशील, महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि लेने वाले प्रभाकर वर्धन इस वंश के पहले स्वतंत्र राजा थे। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? प्रभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन देखो भाई। राज्यवर्धन ने किस कारण संन्यास नहीं लिया? मैंने तारते बताई थी, राज्यवर्धन का बाबू मर गया था, और जैसे ही बाबू मरा तो राज्यवर्धन का देश दुनिया तजी उठ गया। ने बोला बाढ़ में जावे सारी दुनिया, तेरा भाई का कौन लगता? जी, तेरा भाई जावे संन्यास धारण करें। ठीक है, संन्यास धारण करने जाव था यो, याद रख लियो। लेकिन इतना में एक जना बाजा आया, उस आदमी का नाम था संवादक। संवादक ने कहा कि अत्यंत दुख भरी खबर है। बोला थोड़ा बता दे, दुखे चल रहे हैं। बोला बेड़ा बटे मार दिया। बोला रहे इसकी ऐसे कि तैसे कि न मारा रहे। तो याद रख लियो, राज्यश्री की दुर्दशा सुन के उसका गुस्सा जो है गण टॉप लेवल पर चला गया। नो बोला भाई हो रहा है संन्यास, बंदूक ला। महाराज उपाधि किसके साथ जुड़ी मिली है? मैंने बताया भाई, जो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश है, इस वंश के पहले 3 राजा किसी न किसी के अंडर में काम करा करते, क्योंकि उनके साथ महाराज की उपाधि जुड़ी हुई मिली है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। साथियों फटाफट स्पीड तक कमेंट हट दो, बनू बिजली के डाल, और सारे के सारे क्लास ना लाइक करो। क्लास को लाइक किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा। प्रारंभिक 3 शासकों के द्वारा। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था साथियों? नुका भाई, हर्षवर्धन का जो जन्म है वो कब हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ बताओ भाई? 590, 606, 580, 600। भाई जन्म होया 590 में। कद होया? 590 में। गद्दी पे बैठा 606 में। गद्दी पे कद बैठा? 606 में। जन्म कद होया? 590 में। डन डन। राज्यवर्धन की मृत्यु किसने की बताओ भाई? सारी की सारी कहानी बता दी है, इसमें तो बताओ नुकर राज्यवर्धन जो है इसकी मृत्यु किसने करी है? देवगुप्त, शशांक, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? भाई किसने बुलाया था यो? शशांक ने बुलाया था। बोला राज्यवर्धन ब्याह भी हो रहा है तेरा? बोला ना जी। बोला फिर तेरा रिश्ता करा दे। हाँ बोला करा दो जी। बोला मेरा छोरी है, आज ये दूसरा रोटियाँ बाजी है सामने। समझ के बात ने? तो याद रख लियो, रोटियाँ बलाकर दे तोड़ दी बेचारे की शशांक ने। हर्षवर्धन को किसने मारा? सॉरी, राज्यवर्धन को किसने मारा? शशांक ने। हर्ष ने किस साल में गद्दी प्राप्त करी थी? यानी कि इसका मतलब नो है हर्ष राजा कद बना था? हर्ष राजा बना था 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन राजा कद बना था? 606 ईस्वी में राजा बना था, याद रख लियो।
और जिस बालक ने नोट्स मंगाने हैं भाई फटाफट मंगा लो, इस नंबर पर फ़ोन कर लो 999 260 54 71। 1000 रुपया के नोट्स हैं और 10,000 पर्सन आएंगे। सबसे कम फीस है पूरे हरियाणा में हमारे नोट्स की, और सबसे अच्छे हमारे नोट्स है साथियों। ये अपनी एकेडमी का वो है भाई प्ले स्टोर पे ऐप, और यहाँ पे जाकर बुक्स का फोल्डर में जाकर भी तुम नोट्स ऑर्डर कर सको। 2 दिन में घर आ लेंगे, आप पे फ़ोन आ लेगा, भड़क ना लियो। ले भाई यो क्वेश्चन बताओ, सारी चीज़ों का तोड़ है। अगर तुमने यो क्वेश्चन बता दिया तो मैं मान जाऊंगा तारी तैयारी ठीक हो रही है। कमेंट कर दो स्पीड से शाबाश, ठीक है। नू कब है, नू बताओ हर्षवर्धन का शुरुआत जो है वो कब हुई थी? हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई थी? हर्ष संवत कब शुरू हुआ था? ये जब शुरू हुआ था जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा। और हर्षवर्धन गद्दी पे कब बैठा? 606 में। यानी कि हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई? 606 में शुरुआत हुई थी भाई। डन है? डन। अगला क्वेश्चन देखो, हर्ष का ममेरा भाई कौन था जो हमेशा उसके साथ रहा? नो बोला भाई तेरा भाई तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो छोरा का क्या नाम था? इसका मम्मा छोरा था बंडी ने बोला सिस्टम ने बंद कर देंगे, हैंग कर देंगे, मैटर क्लोज है। बोला तू के सिस्टम कर रही? मैं सिस्टम पाड़दा चला करूं। अरे बोला तू के पेपर कर रही? मैं लाटर का चेला हूं, पेपर पाड़दा चला करो। तो भाई डीएसएल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजे में इतना याद कर देंगे तो हम लोगों के सर जी बेरा भी नहीं पढ़ता, सबके में तो होगा। किताब पढ़ के देखिए, किताब तो 4 बात फालतू ऐसी सिखा दी। शशांक कौन सा शासक था भाई? शशांक जो है ये कहाँ का शासक था? याद रख लेना, जिस शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मारा वो गौड़ शासक था। कहाँ का शासक था? गौड़ का शासक था, याद रख लेना, एक गौड़ शासक था, ठीक है। जगह भी है और एक वंश ने भी कहा है, ठीक है। हर्ष किस प्रकार का शासक था भाई? हर्षवर्धन किस प्रकार का शासक था? ऑप्शन ए है क्रूर व युद्ध प्रिय, यानी कि जमा निर्दयी और हमेशा लड़ने तैयार। केवल धार्मिक, धर्मनिष्ठ, कला प्रेमी व विद्वान। डी है व्यापारी। भाई याद रख लियो, यो हर्षवर्धन मल्टी टैलेंटेड आदमी था। 1 नंबर का तो दयालु आदमी था, धर्म पर चलने वाला आदमी था, खुद एक बहुत बड़ा कवि था, 3 किताब खुद लिख रखी हैं, मतलब सारी ये क्वालिटी थी छोरा में। तो सी इज द राइट आंसर साथियों, सी इज द राइट आंसर। हर्ष का शासनकाल कितने सालों तक चला? बताओ भाई, हर्षवर्धन का शासनकाल कितने सालों तक चला? हर्षवर्धन गद्दी पर कद बैठा था? 606 में। और गद्दी पर कद तक रहा? 647 तक। तो कै साल हो गए भाई? 41। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर साथियों। हर्षवर्धन कितने समय तक गद्दी पे रहा? 41 साल तक गद्दी पे रहा था हर्षवर्धन। नुका हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित नुका किताब है जिसका नाम है हर्षचरित, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है साथियों, ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, सी है बहुभूति और डी है हेनशांग। मैंने बताया था हर्षवर्धन का अर्धा आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट बाणभट्ट इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या अर्धा भाई? आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट बाणभट्ट इज माई बेस्ट फ्रेंड। और इस किताब को किसने लिखा था साथियों? बाणभट्ट ने ही लिखा था भाई। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने ही लिखा था। तो याद रख लेना, अगर राइट क्वेश्चन आपसे आंसर पूछा जाए कि हर्षचरित के रचयिता कौन है तो बाणभट्ट हैं। अरे एक बार सारे के सारे मेरा कमेंट करके बता दो भाई, एक बार कमेंट कर दो कि क्लास डीएसएल पे जो लगातार लगा रहे हैं कैसी चल रही हैं। जिस बच्चे ने बैच ले रखा है उसको पूरी की पूरी संतुष्टि हो रही होगी, सारी चीज़ें धड़ल्ले से हम पूरा करवा रहे हैं। और जिस बच्चे ने बैच नहीं लिया है वो ले लियो भाई, समझ के बात ने? बिल्कुल कमेंट कर दो एक बार, क्लास ना लाइक कर दियो साथियों, क्लास ना लाइक कर दियो भाई, और चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो भाई, ठीक है। क्लास लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।